नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। पौष इलाके में महीनों से चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। कई जिलों से आती थी लड़कियां। मोहल्ले वासियों की शिकायत पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में गांजा के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के महिला तस्कर सहित 5 सदस्य गिरफ्तार। और टीकाकरण के दौरान चली गोली, गंभीर रूप से जख्मी हुआ एक व्यक्ति। तनावपूर्ण माहौल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इस सेक्स रैकेट में लगभग 1 दर्जन लोगों का पॉर्न वीडियो के माध्यम से चेहरा सामने आया है। यह वो लोग हैं जो ग्राहक बनकर सिर्फ 500 में अपनी हवस की आंख को बुझाने आता था। घटना अहियापुर और मिठनपुरा थाना बॉर्डर के सरसैयद कॉलोनी की है। मामला का खुलासा तब हुआ जब सरसैयद कॉलोनी के लोगों ने एकजुट होकर उस मकान पर धावा बोल दिया। मकान में धावा बोलते ही अफरा तफरी मच गई। मौके से लगभग आधा दर्जन युवक युवती फरार हो गई, लेकिन एक पटना की लड़की और एक मिठनपुरा का शराब माफिया दीपक कुमार को पकड़ लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस रैकेट का सबसे बड़ा सरगना दिलीप बताया जा रहा है, जो कि फरार है। पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामान, शक्तिवर्धक टैबलेट और शराब की बोतलें भी बरामद की है। यहाँ आने वाले ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन ही पेमेंट करते थे। युवती ने बताया कि उसे पैसे का लालच देकर दिलीप ने इस काम में उतारा है। जिस्म बेचने के एवज में मात्र उसे 500 रुपए ही दिया जाता था। इतना ही नहीं, इस सेक्स रैकेट चलाने वाले सरगना का कारनामा देखिए। जितने लोग ग्राहक बन के यहाँ आते थे उन सभी का पॉर्न वीडियो बनाकर बेच दिया जाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब दीपक का मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया। इस रैकेट के सरगना दिलीप, किरण समेत आधा दर्जन लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल पकड़ी गई युवती का मेडिकल कराकर कोर्ट में 164 का बयान करवाया जा रहा है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि पकड़े गए युवक युवती के मोबाइल से कई लोगों का नाम पता चला है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। कितना पैसा का लालच दिया? 500। गलत भी किया तुम्हारे साथ? नहीं, वो जिसको बुलाते थे वो लोग काम किया, जबरदस्ती भी करवाते थे काम हमसे। अच्छा, कितना पैसा का लालच देकर जबरदस्ती? वीडियो भी तुम्हारा बनाया? नहीं, वीडियो नहीं बनाया, हमको जबरदस्ती काम करवाया। मेरा पैसा वैसा भी नहीं दिए, रख लिए। गलत भी करता था? हाँ, बहुत लड़की का पैसा रखे हुए है, किसी को नहीं देते, काम करवाते सिर्फ। आपदा साहिन के मकान में बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है। उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। क्या क्या मिला रूम से? रूम से कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है और एक शराब का बोतल मिला है जो आधा खाली हो गया है। टैबलेट वगैरह मिला? टैबलेट भी है एक। क्या कार्रवाई करा आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की से पूछताछ की है? क्या बताइए? लड़की से पूछताछ थाना पर किया जाएगा। यहाँ भीड़ काफी है, इसी के चलते लोग पकड़ के दिया है। लोग पकड़ा हुआ है। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। कितने लोग थे सर इसमें? टोटल जितने भी लोग हैं उन लोगों को 4 लोगों को इनिशियली अरेस्ट किया गया है और इसके बाद में आगे भी अगर कोई शराब बरामद होने की भी सूचना है? अभी तक के जो भी चीज़ें हैं उस बारे में जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें जो एक वीडियो की बात आ रही है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े गांजा तस्कर काफी सक्रिय है। गिरोह के शातिर दूसरे राज्य से बड़ी खेप में गांजा की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु का है, जहां से पुलिस ने 53 किलो गांजा के साथ 2 महिला व 3 युवक को पकड़ा है। सभी अंतर्राज्यीय गिरोह के शातिर हैं। सभी से थाने पर पूछताछ की गई। गिरफ्तार शातिरों में पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना इलाके के मिथुन कुमार यादव
और फयाज आलम। जिले के मनियारी थाना के महंत मनियारी निवासी लाल बाबू सहनी, रीता देवी और मल्हार देवी है। सभी से पूछताछ की गई है। इधर सदर थाना के दरोगा राजेश कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि रामदयालु मलंग स्थान के समीप मादक पदार्थ के साथ कुछ लोग बस से उतरे हैं। उक्त लोग भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जा रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई। ऐसे हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में उनको था कि सदर थाना में एक नारकोटिक्स का बड़ा खेप आने वाला है, तो हम लोगों को निर्देशित किए थे। तो उसी निर्देश के आलोक में हम लोगों ने काम किया। तो सूचना मिली कि रामदयालु में वो लोग कुछ लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से वो नारकोटिक्स का बड़ा सा खेप ला के दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम लोग अपना ये जाल बिछाए तो 5 संदिग्ध हम लोगों को दिखे जो झोला से उतर के अब वहाँ रामदयालु जो यात्री पड़ाव है वहाँ से उतर के वो लोग ऊपर चढ़ने वाले थे। इसी में ये बीच हम लोग कार्रवाई किए तो ये लगभग 56 किलो 300 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ। कितनी गिरफ्तारी है? हाँ, गिरफ्तारी है। वो इसमें मेन है ये मिथुन कुमार यादव जो बेतिया चंपारण का है, उसी के साथ में एक और है फयाज अहमद। उसके बाद ये अपना मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के लाल बाबू सहनी और उनके साथ 2 महिला हैं, एक रीता देवी और एक मलड़ी देवी है। महिला का क्या रोल है? वो ला रही थी, उनके बैग में था। वो लोग ट्रांसपोर्टिंग करती है, वो लोग मैंने सेम इन्वॉल्व है। कितने दिनों से ये लोग बता रहे हैं? ये अभी पूछताछ किए हैं, ये लोग बराबर ये लोग करते थे और ये अनुसंधान का विषय क्या अमाउंट तो हमको मार्केट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 56 किलो 300 है या उसी से पता चल जाएगी कितने की है। कथैया थाना क्षेत्र के माधोपुर सिरसिया मध्य विद्यालय में मंगलवार को आयोजित टीकाकरण के दौरान उत्पन्न विवाद में एक व्यक्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। कहा तो यह गया कि गोली भी मारी गई है। जख्मी कलिका महतो के सिर में 2 जगह गंभीर जख्म के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलते थानाध्यक्ष संतोष कुमार रजक और एसआई संतोष कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच जख्मी को इलाज के लिए पीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया। बेहतर इलाज के लिए उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के समय बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे थे। हंगामा होते छात्र छात्राएं और टीकाकरण कराने आए लोगों में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लाइन में लगने को लेकर कलिका महतो और अभिषेक सिंह के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। अभिषेक सिंह ने गोली चला दिया। पुलिस ने गोली चलने की बात से इनकार किया। वैसे पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कीजिए पर्ची काटिए और 5 आदमी सिरसिया का कीजिए। उसका बाद में वो निकला है और रूम में से हमको पकड़ के लेके गोली मारा है और फिर से मार के गोली चालू कर दिया है। कौन? और अरुण सिंह का लड़का है और अभिषेक सिंह उसका बेटा है। कहाँ घर का है? सिरसिया का है। काहे मारा है? काहे ले गया? सिया सर दिलवाने दिए थे। वैक्सीन कोरोना वाला। अच्छा, उसका बाद में हमको कौन गाँव है? सिरसिया का है। हम श्रीरामपुर का है सर। आपका क्या नाम है? घर कहाँ है? श्रीरामपुर सर। नाम? कलिका महतो सर। लाइन में लगा हुआ था जो अगल बगल से एक ही गांव से क्यों लगा रहे हो? दोनों साइड से दोनों गांव का आधार कार्ड बताएगा। इसको टीका लगवाने। हाँ, इसको पर्ची भेजो। हाँ, तो इसी पर वो लड़का गोली मारा। कौन मारा? अभिषेक कुमार था। पटक लड़का मरला नहीं जाके कलका भाई के पटक क्या गोली मार। हमने कितनों छोड़ावत रही ना छोड़ला। किस लिए झगड़ा हुआ था? लाइन में खड़ा हुआ। लड़का का क्या नाम था जो मारा है गोली? अभिषेक। कहाँ का लड़का था? 7 ग्रुप था उसका। लड़का क्या कपड़ा पहने हुए था? लाल टी शर्ट। ठीक लगता है जैसे कि लाठी से कोई मारा है। मरीज की स्थिति के बारे में बताया जाए। मरीज बिल्कुल ठीक स्थिति में है, बोलचाल की स्थिति में है। आगे के विशेष इलाज के लिए उसको मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। गोली लगने की सूचना है? ऐसी बात नहीं है। गोली का कहीं जख्मों देखो ऐसा कोई निशान नहीं मिला। कथैया थाना अंतर्गत वैक्सीनेशन कैंप में कुछ हल्ला हंगामा हुआ, उसी में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो फायरिंग की भी सूचना है उसमें और एक व्यक्ति घायल हो गया है। उसको इलाज करा के इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। कारण सर होने का क्या पता चल पाया? वैक्सीनेशन कैंप में ही नंबर को लेकर के झगड़ा हुआ
और उसी में कोई एंटी सोशल एलिमेंट ने फायरिंग की है और गोली लगी नहीं है। इंजरी जो है वो शार्प वेपन की है और उसको इलाज करा के अब उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। घायल से सर बात वगैरह होती है? घायल से बात हो रही है और जो अभियुक्त हैं उसके यहाँ भी रेड चल रही है। वायरल बुखार और खांसी के मरीज से एसकेएमसीएच का पीकू वार्ड फुल हो गया है। अभी 95 मरीज वायरल फीवर के भर्ती हैं। ज्यादातर बच्चों में बुखार का लक्षण देख कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिकित्सक अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। 3 बच्चों की कोरोना जांच भी कराई गई, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अचानक मरीज की संख्या बढ़ने के बाद पुराने भवन में भी मरीज के इलाज की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि बाढ़ और बारिश के कारण जल जनित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अभी जो बच्चे इलाजरत हैं उनमें वायरल बुखार, खांसी के साथ मलेरिया, टाइफाइड, जोंडिस, पेचिस, वायरल खांसी का प्रकोप है। बारिश के बाद जैसे जैसे बाढ़ का पानी घटेगा या धूप निकलेगी, इस बीमारी में इजाफा होगा। बीमारी से निपटने को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारी है। सभी पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अच्छा, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उस क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में डायरेक्शन दिया हुआ है कि अगर नहीं भी रास्ता हो सड़क से तो नौका का यूज कीजिए और नाव से जाकर के उस क्षेत्र में जहाँ ऊंची जगह पर जहाँ लोग आ सकते हैं वहाँ बैठा सकते हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद स्लुइस गेट बंद होने के कारण जिले के निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या विकराल रूप लेने लगी है। शेखपुर पंचायत के विभिन्न वार्डों में पिछले लगभग 1 माह से लगे जलजमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर 2 फीट से 3 फीट पानी लगा हुआ है। जलजमाव और गड्ढे की वजह से लोग गिरकर घायल भी हो रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है। पानी सड़कर काला हो चुका है और अब लोगों को जल जनित बीमारियों का डर सताने लगा है। दिक्कत से लोग जाता है, दिक्कत से आता है, घर में पानी घुसा हुआ, ऐसा कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कितना दिनों से परेशानी है? ये परेशानी है 1 महीना से ऊपर से। जनप्रतिनिधि सबसे? हाँ, कोई यहाँ के मुखिया तो है नहीं कि आके झांकी पड़ने आया है कि कैसे जनता जाएगा नहीं जाएगा, कहता है कि मुखिया है। कौन मुखिया वार्ड नंबर कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। ये 200-300 जनता आके कल 2 दिन खोला है, पानी तो निकला है। तो इस बार फिर चुनाव है, पंचायत चुनाव है 1-2 महीना में, फिर कैसे वोट दीजिएगा? किस काम करने वाला आदमी के देख के देंगे हम लोग वोट, क्या करेंगे? मजबूरन है तो देना ही है। पंचायत में है तो किसी को न किसी को तो वोट देना ही है। आदमी देखेंगे काम करता होगा उसको देंगे, ना करता होगा उसको नहीं देंगे। कैसे आते होंगे? इतना जर्जर रोड भी है और पानी भी है, इसमें पता भी नहीं चलता होगा कि गड्ढा कहाँ पे है, क्या कुछ? गड्ढा सबको पूछता है लोगों के, हम लोग बता देते हैं कि ऐसे साइड से जाइए, बगल से जाइए, क्या करते हैं। लोग गिरते भी होंगे? गिर जाते हैं, हजारों को मोबाइल में गिर गया होगा, खोज के ये बच्चा सब दिया, ये बच्चा सब। बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। पानी की स्थिति इतना खराब है, मतलब एक ही मोहल्ला में नहीं, हर जगह किसी भी मोहल्ला में चले जाइए बहुत अधिक हार्ड पानी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके वजह से लोगों को तबीयत खराब हो रहा है, गिर पड़ने से पैर हाथ टूट रहा है, सर्दी खांसी बुखार, मतलब लोगों को, बच्चे को ट्यूशन निकलना, स्कूल निकलना भी मुश्किल पड़ गया है। कैसे आते जाते होंगे इतना? यहाँ थर्मोकोल के जुगाड़ के नाव बना के तब हम लोग अप डाउन करते हैं। कोई जनप्रतिनिधि? कोई कुछ नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है। लगभग यहाँ 10-12 दिन से पानी लगातार लगा हुआ है और परेशानी तो आप देख ही सकते हैं कि बाढ़ का पानी क्या स्थिति है। काला काला पूरा पानी हो गया है और बारिश जब तक रुका है तभी तक कुछ राहत है, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और नाली पानी बाग बराबर हो गया हुआ है। कैसे आते जाते होंगे? इसमें कभी इमरजेंसी हो जाए रात में? नहीं तो बस वही पैर हिल के आना पड़ता है, पानी पूरा करते हुए। घुटना भर पानी है, गड्ढा भी है लोगों के घरों में भी। हाँ, गड्ढा भी है, बहुत लोग गिरते गिरते भी बचे हैं। और सवाल यही है कि रास्ता सुधर जाना चाहिए और क्या, समय रहते सुधर जाना चाहिए। बाढ़ है, बाढ़ के लिए कुछ उपाय करना। पंचायत चुनाव भी है और पंचायत में आता है ये जगह? हाँ, शेखपुर पंचायत में आता है। तो इस बार सुरेश शाह मुखिया जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं तो मुद्दा तो हम लोग शुरू से इन लोगों को बताते आ रहे हैं कि आप रोड बनवाइए, सब जगह का रोड बनते जा रहा है। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क का जो है कुछ जीर्णोद्धार होना चाहिए।
अगर आप मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और किसी धार्मिक या अन्य जगह पर भिखारियों को दान देने की इच्छा रखते हैं तो शायद आपकी यह इच्छा पूरी ना हो, क्योंकि अब ये भिखारी भीख मांगने की जगह रोजगार से जुड़ने वाले हैं। राज्य में भिखारियों को रोजगार देने की कयादत सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि राज्य में इन दिनों भिखारियों की संख्या काफी बढ़ गई है। भिखारियों के जीवन स्तर ऊपर उठाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार की सोच को अमली जामा पहनाने के लिए समाज कल्याण विभाग भी कमर कस चुका है। समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में अपनी तैयारी शुरू करते हुए भिखारियों का सर्वेक्षण कर मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की पहल करते हुए जिले के 175 भिखारियों का चयन कर 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर ठेला लगाने, सब्जी की दुकान खोलने या अन्य कार्यों के लिए 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने उन्हें स्वावलंबी बनाने में जुट गई है। सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। इस योजना के तहत भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार के स्तर से पहल किया जा रहा है। उस पहल के एक कड़ी के रूप में सरकार ने एक स्वावलंबन करके एक अनुदान दिया है भिक्षुकों को, जिसमें 10,000 रुपये उनको सहायता राशि दिया जाता है, जिससे वो स्वरोजगार कर सके, जैसे कि ठेला, सब्जी का दुकान कर सके, चूड़ी लहठी से का दुकान कर सके। उसमें है कि 50% सब्सिडी के रूप में है और 50% उसको समूह जो बनता है उसमें उनको जमा करना पड़ता है। तो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत हमारे आउटरीच वर्कर के द्वारा 375 भिक्षुकों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। कोशिश तो ये रहे कि सभी को सरकार की योजना का लाभ दिलाया जाए, लेकिन अब सरकार का भी क्राइटेरिया होता है कि कम से कम मेंटली जो साउंड होंगे वही तो रोजगार कर पाएंगे, जो मेंटली अनस्टेबल होंगे तो करेंगे नहीं। तो सरकार दीर्घगामी सूचना सोच रही है इस कार्य के लिए कि सभी को समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, यही प्रयास है सरकार। मंगलवार को नया टोला स्थित अटल सभागार में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के सदस्यों ने आगामी 7 सितंबर को पटना के IMA हॉल में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता में फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि किसान बिहार को समृद्ध बनाने में लगे हैं, पर मौसम की मार झेल रहे किसानों को फसल क्षति के नाम पर धोखा किया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार का कहना है कि इन सब बातों को लेकर राज्य स्तर पर प्रतिनिधि सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारा फ्रंट किसान मजदूरों का जो बदहाल स्थिति है, इस पर भी बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके बारे में आदरणीय सुरेश शर्मा जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि पूरे राज्य में हमारे समाज के लोगों पर लगातार हमला हो रहा है। कई जगहों पर हमारे लोग मारे गए हैं, कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता और शासन संरक्षित अपराध के शिकार हमारे लोग हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी हमारा संगठन, हमारा फ्रंट काफ़ी चिंतित है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे विषयों पर गंभीरता से सरकार विचार करे और अपराध पर नियंत्रण हो, और हमारे समाज को जो टारगेट किया जा रहा है इस पर भी गंभीरता से सरकार सोचे। इन्हीं विषयों को लेकर आप सबको आज हम लोग यहाँ बुलाए हैं। अब हम आग्रह करेंगे अपने बड़े भाई और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अगुआ आदरणीय सुरेश शर्मा जी से कि इन विषयों पर विस्तृत रूप से आप पत्रकार बंधुओं को जानकारी देने की कृपा करें। किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान ही बेसिक हमारा उद्देश्य किसान है और हमारे पास ज़मीन है और यह ज़मीन ही इस देश को, इस बिहार को समृद्ध बना सकता है। तो जब तक हम समृद्ध नहीं होंगे, किसान समृद्ध नहीं होगा, किसानगिरी समृद्ध नहीं होगा, तो आप समझिए कि हम आज जिस तरह से जल जमाव और जिस तरह से वायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो हम कैसे इस किसानी को बरकरार करेंगे। और कल होकर के आज हमारे गोदाम में अनाज है, लेकिन यह अनाज अगर इस परिवर्तन में अगर हम अपने को परिवर्तित करके किसान उद्योग को नहीं चलाएंगे, किसान से जुड़ा हुआ उद्योग नहीं लगेगा, तो कैसे समृद्ध समाज होगा। अगर एक समाज उद्योग लगाएगा तो दूसरे समाज उसमें नौकरी पा करके अपने भविष्य को आगे निर्धारित करेगा। इसलिए आवश्यक है कि किसानगिरी और किसान को हर संभव मदद किया जाए और ये जो कृषि है इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए।
मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शरद कुमार मोतीपुर के रहने वाले हैं। जीत की खबर आते परिवार के साथ पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। शरद कुमार के साथ ही मरियप्पन थंगावेलू ने पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस तरह से हाई जंप में भारत के पास आज टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 और मेडल शामिल हो गए हैं। शरद ने 1.83 मीटर की कूद लगाई। इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या 10 पहुंच गई है। कि हमारे जो यहाँ पर शरद जो किए हैं वो अभी तक नहीं कोनो किया है। बहुत खुशी के बात है जो शरद हमारे पूरे अथी में गांव समाज को बहुत बड़ा नाम किया, रोशन आगे बढ़ा और नाम भी किए। शरद कुमार बचपन में 3 साल के अवस्था में यहाँ से चला गया। वह दार्जिलिंग पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद जो है सो वह दिल्ली में जाकर JNU यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा और उसके बाद जो है पैरा ओलंपिक में वह अपना एडमिट हुआ। इसके 4 साल पहले भी वह पदक जीता था। इस बार विश्व ओलंपिक में टोक्यो विश्व ओलंपिक में वह कांस्य पदक जीता है। इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। गांव समाज में बहुत खुशी का माहौल है और इस देश का नाम किया रोशन, हमारे गांव का समाज का नाम रोशन किया। इसलिए यहाँ का समाज बहुत खुशी मना रहा है। पंचायत के साथ साथ देश और विश्व का नाम रोशन किए हैं। आज हमारे पंचायत में इतनी खुशहाली है। हमारे बच्चे यहाँ पे चाचा सभी लोग बधाई के पात्र दे रहे हैं और इसके साथ हम लोग सभी गांव ग्रामवासी देशवासी शरद भैया के हम लोग बधाई दे रहे हैं और हमारा गांव यहाँ खुशी से झूम उठा है। और हम चाहते हैं कि हमारे शरद भैया के नाम पर हमारे जिला लेवल पे एक खेल कूद का मैदान पे शरद भैया का नाम जिस तरह से रोशन हुआ है, शरद भैया के नाम पे भी हमारे यहाँ कोई ऐसा स्थान या उनके नाम पर यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे लिखित में यहाँ पे जमीनी स्तर पर किया जाए ताकि हमारे शरद भैया का नाम अमर रहे। बाढ़ प्रभावितों के खाते में बाढ़ सहायता राशि भेजने के लिए मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता रंजन कुमार निषाद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रंजन कुमार निषाद ने बताया कि बोछा प्रखंड के नरकटिया पंचायत कई वार्ड भीषण बाढ़ से प्रभावित है। कुछ प्रभावितों के खाते में राशि भेजी गई है। वहीं कुछ बाढ़ प्रभावितों को स्थानीय मुखिया और अंचलाधिकारी की मिलीभगत और राजनीतिक दृष्टता के कारण राशि से वंचित कर दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से आग्रह किए हैं कि बाढ़ प्रभावितों के खाते में सहायता राशि भेजने के दिशा में सार्थक दिशा निर्देश दिया जाए। ज्ञापन दिया ये बोछा प्रखंड का ग्राम पंचायत राज्य नरकटिया का क्षेत्र संख्या 3 का मामला है, जो वार्ड नंबर 8 और 8, 10 और 11 जो पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है, जिसमें अभी तक 6000 की राशि भुगतान अभी नहीं हुआ है। और बाकी जो वार्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 और 13 उसमें आधा अधूरा पेमेंट गया है। मैं जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया हूं कि आप बोछा अंचलाधिकारी महोदय को आप सही उचित कार्रवाई करते हुए और जांच अपने वरीय पदाधिकारी के द्वारा करवाया जाए और सभी लाभुकों को एंट्री करवाते हुए पेमेंट का भुगतान किया जाए, जो नरकटिया पंचायत के जनता में बहुत काफ़ी आक्रोश पैदा हो रहा है। मंगलवार को गायघाट विधायक निरंजन राय और राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने जिलाधिकारी से मिलकर गायघाट विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड गायघाट, बंदरा एवं कटरा सहित मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंडों को पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए जिलाधिकारी को लिखित रूप से मांग पत्र सौंपा। विधायक निरंजन राय ने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर बाढ़ प्रभावितों को जो सरकारी सहायता और सुविधा अविलंब मुहैया कराने का मांग किया है और पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने को कहा है। आज हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का राजद काम करेगा। पत्र उनको दिए हैं गायघाट की तरफ से और उसके साथ साथ हम लोग पूरे जिला को, जिलाध्यक्ष जी भी 2 आज हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा है गायघाट विधानसभा के तीनों प्रखंड के लिए और एक पूरे गायघाट मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंड के लिए उनको सौंप करके कहा है कि अविलंब जो सरकारी सहायता सुविधा है वो मुहैया कराई जाए और बाढ़ प्रभावित पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। देखिए, तो हम लोग तो बताने का काम कर रहे हैं, अगर नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन जो है राष्ट्रीय जनता दल करेगी। क्योंकि जो हालत अभी बना हुआ है क्षेत्र में, एक तो बताया पहले से कि कोविड लॉकडाउन की वजह से महामारी, बंदी, महंगाई से किसानों की हालत ख़राब है, आम जन बेहाल है। अगर
नहीं मांग मानी गई, नहीं जो सुविधा दी गई, तो राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध प्रखंड से लेकर के जिला तक का आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ी तो प्रदेश में भी हम लोग घेरने का काम। तमाम जो किसान हैं, तमाम लोगों के अधिक बारिश होने के कारण सब फसल डूब गया है, नष्ट हो रहा है। तो जिला पदाधिकारी ने कहा है कि फसल जो नष्ट हुआ है, हम कृषि संबंधित जो है हम सरकार को भेज रहे हैं और इसको हम कल इसका अनाउंस करने का काम करेंगे। अगर अनाउंस करने का काम नहीं करते हैं और तमाम जगहों पर सामुदायिक किचन और इस सब की व्यवस्था अगर नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, चाहे वो प्रखंड हो चाहे जिला हो। पहले हम लोग जिला पदाधिकारी को आज बता देने का काम किया है कि अगर आप सही ढंग से जिला को अगर बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं करिएगा तो जिला स्तर पर हम लोग यहाँ धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और सरकार की जो खामियाँ हैं और सरकार की जो ये बातें हैं जो झूठ मूठ के जो बोलती है कि हम गरीब के लिए हैं, ये सरकार गरीब के लिए नहीं है, ये सरकार अमीर के लिए है। ये उजागर करने का काम करेंगे हम। जिला में कोरोना टीकाकरण को लेकर मंगलवार को मेगा अभियान चलाया गया। इसमें टीका का पहला एवं दूसरा डोज दिया गया। शहर से लेकर गांवों तक इसके लिए केंद्र बनाए गए थे। सभी पंचायतों में टीकाकरण को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। अभियान की सफलता को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने जिलावासियों से अपील की कि छूटे हुए सभी व्यक्ति कोरोना का टीका लेकर खुद को सुरक्षित करें। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए जिले में कुल 575 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आशा, एएनएम, सेविका, सहायिका, जीविका दीदियों, विकास मित्रों को निर्देश दिया गया है कि वो पंचायत, वार्डों, पोषक क्षेत्रों में छूटे हुए व्यक्तियों को वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। इससे अधिक व्यक्तियों को कोरोना का टीका लग सके। अभी आज जो है एक मेगा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसमें हर पंचायत पर 1 या 2 टीकाकरण केंद्र बनाया गया है और हमारा लक्ष्य है कि आज एक दिन में हम लोग 1,20,000 जगह वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसके लिए सारे टीकाकरण लगे हुए हैं, सब जगह कार्य शुरू हो गया, भीड़ भी अच्छी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कितना वैक्सीनेशन का डोज आया है जिले को प्राप्त? वैक्सीनेशन का डोज हमारे पास 1,29,000 आया है और आपका जो है 573 सेंटर बना हुआ है जहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। इसमें मोबाइल टीम भी लगी हुई है क्या? मोबाइल टीम भी लगी हुई है। अच्छा, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उस क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में डायरेक्शन दिया हुआ है कि अगर नहीं रास्ता हो सड़क से तो आप नौका का यूज कीजिए और नाव से जाकर के उस क्षेत्र में जहाँ ऊंची जगह पर जहाँ लगा सकते हैं वहाँ वैक्सीनेशन कीजिए। तो जिले में तेजी से वायरल फीवर। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर बजरंग दल कुढ़नी प्रखंड के तरफ से मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुढ़नी प्रखंड के मधुवन गांव में इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत मंत्री राजकिशोर ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद सभी अतिथियों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मटकी फोड़ प्रतियोगिता में कई टीमों ने भाग लिया, साथ ही विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री राजकिशोर, जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भारतीय, कुढ़नी प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू शाह, संयोजक रोशन सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।